अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करूं इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसको देखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमसीक्यू नंबर 1 आपसे डिस्कस करूँ ना, तो देखो बेटा, एमसीक्यू नंबर 1 तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो पहले आप फॉर्मूले को ओपन कर लें। अब जब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा t+2 1/t, और यहाँ आ जाएगा dt। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आप ये देखें, इंटीग्रल डी डी टी आ जाएगा +2, फिर आप लिख लें इंटीग्रल ऑफ दी डी डी टी, फिर आप लिख दें इंटीग्रल, फिर आप लिखें 1/t, फिर आप लिख लें डी टी। अच्छा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे t का डेरिवेटिव इट विल बिकम t²/2। अच्छा, डी टी का इंटीग्रल t होता है और इसका इंटीग्रल आपका ln t होता है। वॉइस क्लियर नहीं है? क्यों नहीं है भाई? अब क्लियर है वॉइस? नहीं नहीं बेटा, आवाज़ तो क्लियर है बिल्कुल। आपकी तरफ नेट का इशू होगा, माइक तो मैंने लगाया हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा लैग हो रहा हो, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा चल रहा है, स्मूथ तो चल रही है वीडियो। खैर, रुको मैं थोड़ा माइक को करीब कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं कि हमारे पास इसी आगे अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है आपने। अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ये आपने इसको इंटीग्रेट करके बताना है। अब देखो इसमें सबसे पहले अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो आपने एलसीएम को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम जब ब्रेक करोगे ये हो जाएगा x², ये बन जाएगा 3x 3/4। अब देखो ये बन गया 3√x, और ये बन गया 3x 3/4, और फिर ये बन जाएगा 4/3x 3/4, और यहाँ dx लिख दोगे। अच्छा, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब 3 रहेगा वैसे ही। अब आप क्या करोगे, जो प्लस का 3/4 है ये 2 से जाके माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो ये 5/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 3/4 जो है वो 5/4 होता है। सेम तरीके से देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो 1/2 में से 3/4 को माइनस कर दें, तो ये फिर हो जाएगा आपका 2/4, यानी कि अगर मैं 1/2 में से -3/4 को माइनस करूँगा तो फिर आंसर माइनस का 1/4 आएगा। सेम तरीके से मैं अगर 4/3 को लिख लेता हूँ वैसे ही, और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी -3/4, और फिर आ जाएगी dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत सिंपल है कि आपने वही करना है, पावर में एक जमा नीचे एक जमा, यानी कि 5/4 + 4 दैट इज इक्वल टू +1 सॉरी 9/4। अच्छा, रेसिप्रोकल करके लिख दिया करो, सही है। तो अगर ये 9/4 आ रहा है ना, पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस होता है, तो 4/9 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। सेम तरीके से -1/4 में अगर आप +1 करेंगे तो दिस विल बिकम 3/4, और उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो। सेम तरीके से दिस विल बिकम 4/3, एंड दिस विल बिकम x की पावर 1/4, और फिर जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 16/3। अब ये चेक कर लें कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो आप ए को टिक कर सकते हो।
देखिए भाई, इसी के आगे अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो देखो ये भी सिंपल ही है, आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब ऐसे देखते ही पता चल रहा है कि सी आंसर होगा क्योंकि 25 सी पे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इंटीग्रेट करके बता देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 4x² dx, ये हो जाएगा माइनस का 20, दिस विल बिकम x dx, और ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ द dx। तो बहुत आसान सी बात ये हो गई कि ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, x² अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 10x², और ये हो जाएगा 25x। ठीक है, तो आप किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एमसीक्यू नंबर 4। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 में आपने क्या करना है? इंटीग्रेट ही करना है, जाहिर है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ये आ गया -2, ये आ गया -1। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 dx, x dx, x² dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन करोगे 6x हो जाएगा, इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ये बताओ? -2 से -1 तक। इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाओगे, यानी कि -2 से लेके -1 तक। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, ये बन जाएगा -2 से लेके -1 तक। अच्छा, अब इसमें होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि -1 और प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा 2 ऐसे ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे भी सेम करोगे, अपर लिमिट -1 लिखोगे, -1 का क्यूब -1 होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2, 7/3। एलसीएम तो 6 आएगा, जाहिर है। आप इस 6 को 6 से कर लें मल्टीप्लाई, आप इसको 3 से करें मल्टीप्लाई, और इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14। तो अगर आप 36 में से 14 को माइनस करेंगे, और ये 14 नहीं है, ये कितना हो जाएगा बताओ? 23 हो जाएगा ना। तो कितना आएगा बताओ? 13 आएगा ना। सो योर आंसर इज सिंपली ऑप्शन बी, 13/6। ठीक है, अब देखो इसी के आगे तो मैंने 4 एमसीक्यू डिस्कस किया। एमसीक्यू नंबर 5, भाई इसको इंटीग्रेट करना है अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 से लेके -1 तक, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपने जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, बेटा लिमिट में असल में ये होता है ज़्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तुम्हें इंटीग्रेशन में बताया जाता है कि इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को अप्लाई करते हैं, दैट इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल माइनस का 2x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव तो जाहिर है कि क्या होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो उसका डेरिवेटिव 5 - 2x का -2 होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक नहीं है बेटा, इसको स्टैंडर्ड तरीके से ज़्यादातर सॉल्व करना है। तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि ln 5 - 2x। अच्छा, अब क्या करोगे, अब अपर लिमिट का मतलब होता है पहले x की जगह -1 को पुट कर दो। तो जब आप लोग -1 को पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना कि -1 अगर पुट करोगे यानी कि तो इंटीग्रेट तो हो गया ना, तो -1 पुट करोगे तो ये ln 7 हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा ln of 9 हो जाएगा, -2 पुट करोगे तो एक रिजल्ट सी बन रहा है और ये डी भी बन सकता है। डी कैसे बन सकता है भाई, आप लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ln 9 माइनस ln 7 अपॉन पे 2, बहरहाल वैसे ही रहेगा, और इसको आप 1/2 लिख देते हो और यहाँ पे आ जाएगा ln 9/7। अब ये जो पावर है वो 9/7 का रूट बन सकता है। देयरफॉर आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। ये एमसीक्यू नंबर 5 हो गया। अब देखें एमसीक्यू नंबर 6। नहीं नहीं बेटा अब्दुल, पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं इसके आगे अगर आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 6 को ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेट करना है ना इसको, तो उसका आसान तरीका ये होता है सबसे ज़्यादा कि आप अगर ऊपर और नीचे पावर सेम हो तो कोशिश करें न्यूमैरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना दें। तो आप ना इसमें +9 -9 को इंट्रोड्यूस करें। ये आपने लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है ना, तभी आप मैं इसको डिनोमिनेटर जैसा बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, भाई ये हो जाएगा x+9 और ये हो जाएगा -2 और इसका एलसीएम ब्रेक कर दो। इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ dx। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ द dx, -2 को निकाल लो बाहर, ये आ जाएगा dx/x+9। So integral of the dx is x, and what is the integral of the dx over x+9? That is your ln x+9. Therefore आप ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखो एमसीक्यू 7 में आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसमें असल में जो पावर है ना वो मैं आपको बताता हूँ है क्या। उसमें ये लिखा जा रहा है कि इंटीग्रल ऑफ दी 0 से लेके 3 तक 3t - 1 2/3 dt,
अब देखो आपको बेस का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, तो 3t-1 का डेरिवेटिव होता है क्या, 3 होता है। तो अगर बेस का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करूँगा तो बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है आप फिर पावर में एक जमा नीचे एक जमा करेंगे, यानी कि 2/3 + 1 बराबर होता है 5/3 के, और डिनोमिनेटर में भी 5/3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या प्रेजेंट है, 0 से लेके 3 तक। अब आप पहले इसमें 3 लिख दें, मतलब पहले अपर लिमिट पुट कर दें, अपॉन पे 5 रहेगा वैसे ही, फिर आप माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। लोअर लिमिट का मतलब है 3 × 0 -1 होल पावर 5/3। भाई 3 3 से 9 होता है, 9 - 1 कितना होता है बताओ, 8 होता है ना जाहिर है। तो 8 को आप कर दोगे 2 की पावर 3, तो ये 32 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 5 ऑड है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 33/5। देयरफॉर आप टिक करेंगे सी पे। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके बारे में बात करूँ एमसीक्यू नंबर 8 की, dx ऑफ दी x-1 का होल क्यूब ना, इसको कैसे करना है सॉल्व। तो देखो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। -1 से लेके -3, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x-1 होल पावर -3 dx। अब क्या करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे पावर में एक जमा नीचे एक जमा, यानी कि -2 अपॉन पे लिख दोगे -2, -3 + 1 -2 होता है। अब इसके ऊपर लगानी है लिमिट -1 -3। तो पहले -1/2 को निकाल लो कॉमन, पहले लगा लो अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब -3 -1, फिर माइनस, फिर लगा लो लोअर लिमिट। तो देखो एक सिंपल सी बात ये है, ये हो जाएगा -1/2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/-4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, और ये -1/-1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 - 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्व हो के आ जाएगा 3 ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मेरे पास तो 3/32 बन रहा है। माइनस का क्यों आ रहा है फिर। अच्छा मैंने लिमिट उल्टी लिख दी है, ठीक है। अच्छा अगर लिमिट रिवर्स लिखते हैं ना जब भी, तो आंसर नेगेटिव में आता है, मतलब ये आंसर फिर उल्टा हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3/32 नहीं, फिर -3/32 बन जाएगा, यानी कि पहले में से दूसरे को नहीं, दूसरे को में से आप पहले को माइनस कर दोगे। अब इसी के आगे फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन 8 मैंने बताया, अब 9 देखें ज़रा। अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है,
देखो इसकी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। देखो कॉन्जुगेट होगा क्या, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे देखिए, यहाँ आप लिख देंगे 0 till 1, सही है। तो न्यूमेरेटर में तो क्या रहेगा, 1 + x जबकि डिनोमिनेटर में आप लगा दोगे a² - b², जो कि 1 + x - x हो जाएगा, फिर ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हो, जो कि होगा इस तरीके से 1 + x⁴ और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3। इंटीग्रेट कर रहा मैंने इसको, पावर में एक जमा नीचे एक जमा, 1 + x का इंटीग्रल होगा 1 + x⁴ होल पावर 3/2। सेम तरीके से x⁴ इसका रेसिप्रोकल विल बिकम 2/3। यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1। तो देखो यहाँ पे 2/3 रहेगा वैसे। अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पहले अपर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट में x की जगह 1, तो ये 2⁵ माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1⁵ आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लिखोगे 2/3, 1 लिख दोगे और फिर 0 हो जाएगा। तो देखो एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि इसको आप इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो 2⁵ होता है वो 2√2 होता है, और ये माइनस का 2/3 आ जाएगा, ये प्लस का 2/3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4√2/3। अच्छा, MCQ नंबर 10 कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से सुनिएगा। MCQ नंबर 10 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल 3x ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले 1 - 2x² की होल पावर 1/2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा .x dx। 3 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, सही है। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 - 2x²। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ, तो इसका डेरिवेटिव -4x होगा। तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -4 कर दें, आपने यहाँ -4 कर दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 - 2x² 1/2, और यहाँ पे आप लोग फिर लिख देंगे -4x dx। तो फिर ये हो जाएगा -3/4, पावर में एक जमा, यानी कि 1 - 2x², 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। अब देखो भाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 × 2 = यानी कि इसका आंसर आ रहा है -1/2, और फिर ये आ जाएगा 1 - 2x² की होल पावर 3/2। ठीक है, so you will mark on option number D। अब देखिए MCQ नंबर 11 में क्या करना है आपने। 11 पे देखो, पहले इस 1 को आप इन दोनों से कर दें मल्टीप्लाई, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस का x, और फिर आ जाएगा माइनस का 2x², अपॉन पे 1 - 2x² रहेगा वैसे। अब देखें, एक सिंपल सी कहानी ये है कि आप इंटीग्रल लिख देंगे। अब
अब यहाँ पे आप पहले 1 - 2x² लिख लें, फिर यहाँ पे माइनस का x लिख लें। असल में मैं ये चाह रहा था कि साथ साथ एलसीएम भी ब्रेक कर दूँ। अब जब एलसीएम करोगे ब्रेक तो फिर ये इंटीग्रल ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x अपॉन 1 - 2x² dx। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -4 कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द dx? इट विल बी x। और ये 1/4 रहेगा वैसे ही, और ये हो जाएगा ln ऑफ दी 1 - 2x²। देयरफॉर आप जो है वो फिर ऑप्शन बी को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11 हो गया। अब देखिए 11 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, चलो पहले 13 देख लेते हैं। कांस्टेंट लगाते हैं, हर उसमें कांस्टेंट लगता था इंटीग्रल के बाद। अब देखो भाई, अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे, देखो बिल्कुल बिल्कुल आंसर पे करते हैं। तो 1 मिनट हो गया, मैंने शायद शेयर स्टॉप कर दिया, दोबारा करते हैं। भाई देखो करना ये है आप लोगों ने, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं। अच्छा एक बात ये याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल इंटीग्रल लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ f'(x) और फिर यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से a² माइनस f(x²) dx, तो फिर ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है साइन इनवर्स f(x) अपॉन a के। ठीक है, देखो भाई अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द x³ तो आप बोलेंगे 3x²। तभी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स f(x) अपॉन ए, यानी कि x³ अपॉन ए प्लस सी। अच्छा बहुत से लोग ये भी करते हैं ना, इंटीग्रेशन की ट्रिक ये होती है कि ना अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें फॉर एग्जांपल तो ये सवाल बन जाएगा। तो बहुत से लोग नस्फ वगैरह टेस्ट में जिनको इंटीग्रेशन नहीं आ रही होती या जिन्होंने नहीं सीखी हुई होती, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं सवाल बन जाता है। तो ये एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो फॉर इंटीग्रेशन। अच्छा बहरहाल आप इन चीज़ों को ज़रा आगे वाले कुछ एमसीक्यूज़ करें, मैं ज़रा रिज्यूम करता हूँ क्लास 5 मिनट के बाद कुछ खा के। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग।